सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। प्रत्येक दिन आप लोगों के समक्ष भगवत गीता के पावन श्लोकों पर चर्चा होती है और आप लोग सुनते हैं। देखो, कर्तव्य के अनेक अंग हो सकते हैं। भगवत गीता में कहीं ना कहीं आप देखते हैं बुद्धि का वर्णन आता है, ज्ञान, अहिंसा, अनेक मानवीय गुण आगे आएंगे। लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। उनके हम कुछ यहाँ पर विचार करते हैं। कोई 7 गुण या 7 कर्तव्य कहीं अपने जीवन में 7 कर्तव्य को अपना लोगे तो कहीं परेशान नहीं होगे। जीने के 7 कर्तव्य हैं। महान नैतिककारों ने 7 कर्तव्य बताए हैं। इन 7 कर्तव्यों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका भला तो होगा ही, समाज का भी महत्तम भला होगा। क्या है? तो पहला कर्तव्य है निष्ठा का कर्तव्य। निष्ठा के कर्तव्य से यह है कि सत्य निष्ठा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य का पक्षधर रहूंगा, मैं अहिंसा का पक्षधर रहूंगा, मैं दूसरे का विश्वास को कभी नहीं खोऊंगा, जो मैंने कहा है उसे करूंगा। पहला है झूठ नहीं बोलूंगा, सत्यवादी रहूंगा, दूसरे के विश्वास को कायम रखूंगा और वादों, जो मैंने वादे किए हैं उनको निभाऊंगा। यह निष्ठा का है। अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रहना। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य में पारदर्शिता हो, निष्ठा का कर्तव्य। पहला कर्तव्य अपने कर्तव्य के प्रति निष्पक्ष है, निष्ठा का कर्तव्य। दूसरा है सुधार का कर्तव्य। कहीं पर कुछ गलती हो रही है तो सुधारने की सोचो, बिगाड़ने की नहीं। कुछ गलत हो रहा है या तुमसे गलत हुआ है तो उसे सुधार करो, उसमें अकड़ मत जाओ कि मेरे से गलत हो ही नहीं सकता। या किसी से गलत हो गया तो उसे डांटो मत कि तूने गलत कर दी। भाई, गलती होती है, सुधार करो। दूसरा कर्तव्य सुधार का कर्तव्य। तीसरा कर्तव्य है कृतज्ञता का कर्तव्य। अपने बड़े लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, कृतज्ञ बनो। दूसरे ने जो किया है उस उपकार को समझो। माता पिता का उपकार, लोगों के प्रति उपकार का भाव रखो, कृतज्ञता का भाव रखो। कृतज्ञ बना रहना, देश समाज का कृतज्ञ बना रहना। कृत्य को जानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। किसी ने कुछ किया है उसको समझने वाला बनो। ये भी एक कृतज्ञता का मतलब होता है कि किसी ने कुछ किया है उसको जान करके उसमें अपना सहयोग प्रस्तुत करो। यह भी कृतज्ञता का मतलब होता है। कृतम जानाति इति कृतज्ञ, या कृतेन जानाति, कृत्य से जाना जाता है, लेकिन यह ना करके कृत्य को जानता है और जान करके उसे आगे बढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहता है। जो है उसे आगे बढ़ाए, कृतज्ञ का भाव। जो कार्य हो रखा है उसको समझे और उसे आगे बढ़ाए, कृतज्ञ का। या जो बड़े लोगों ने किया है उनके प्रति उपकार का भाव, कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ बने रहो, कृतज्ञ नहीं। आगे है उपकार का कर्तव्य। समझो कि मैं उपकार करने के लिए मैं जन्मा हूं। हर व्यक्ति का उपकार करो। कुछ नहीं तो वाणी से उपकार करो, ज्ञान से उपकार करो। कुछ नहीं तो
आपके पास कुछ देने के लिए नहीं, तो किसी व्यक्ति के साथ किसी रूप में, वाणी से, सहयोग से, शारीरिक परिश्रम से उपकार का भाव रखो। उपकार का भाव होना चाहिए। उपकार का भाव होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे तो वह एक वैश्यालय में घुस जाते हैं और उनको कुछ वत्सचलन स्त्रियां पकड़ती है। वह उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो, अपनी अपने इतिहास बताती हम ये। स्वामी विवेकानंद के पास वो मांगना चाहती है कुछ, लेकिन जैसी वो मांगना चाहती है, हाथ आगे करती है, स्वामी विवेकानंद की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। बोला, काश में ऐसा होता कि तुम्हें इस दशा से बाहर निकाल सकता। कृतज्ञ का उन्होंने, उनको लग गया था कि कोई ये छोटा मोटा छोटा पुरुष नहीं, यह कोई महान पुरुष। कृतज्ञता का भाव, उपकार का भाव, कृतज्ञता का, उपकार का भाव होना चाहिए। और उपकार के भाव के साथ जो भी है उस कार्य में अपना सहयोग प्रस्तुत करना। सहयोग, उपकार माने सहयोग, सहयोग आदि सारे इनको रखना। सहयोग का भाव जहां पर भी हो वहां पर सहयोग रखना। उपकार भाव, कर्तव्य, उपकार कर्तव्य, सहयोग का कर्तव्य, अहेतुक सहयोग कर सको तो अहेतुक सहयोग को। अहेतुक सहयोग का मतलब मुझे कुछ मिले ना मिले, इसको हटाओ, मुझे करना है निष्काम कर्म, अहेतुक भाव। और गैर हानिकारक, गैर हानि गैर हानिकर्ता का कर्तव्य, मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, दूसरों का हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह बात अपने मन में दृढ़ रखो। किसी की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी हानि हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी की हानि नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को दुखी नहीं करूंगा। और अंतिम में जो है वह है सुधार का कर्तव्य। सुधार करो। सुधार किसका? एक तो बाहर का सुधार और एक आत्म सुधार। अपने अंदर जो बुरे भाव उठ रहे हैं उन बुरे भावों को चुन चुन करके खत्म करना आत्म सुधार का कर्तव्य है। ये सारे कर्तव्य निष्काम कर्मयोग के साथ जुड़ करके उसकी पावनता को बढ़ाते हैं। आओ विचार करेंगे आगे एक एक श्लोक के माध्यम से। हमने कल 5 अध्याय, 4 अध्याय पूरे किए। 5वें अध्याय पे हमने प्रवेश किया है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, प्रभु तुमने कहा कि भगवान ने पीछे कहा कि योग का आश्रय लेकर के खड़ा हो जा, और फिर साथ में पीछे ज्ञान भी दिया है। अर्जुन के मन में अभी भी वही बात घूम रही है, और भगवान ने भी यही कहा पीछे। कहीं कहीं पर ज्ञान की बात है और कहीं कहीं पर संन्यास की बात। तो अर्जुन समझ नहीं, तुम निश्चय करके फिर बताओ मुझे कि कौन श्रेष्ठ है, संन्यास श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। लेकिन संन्यास, संन्यास का अर्थ त्याग, यहां पर दूसरा ही त्याग। संन्यास का मतलब परम सत्व सुधीयता, अनुपम स्थिति है। एक त्याग और एक कर्म योग के साथ त्याग। कर्म योग के साथ जो त्याग होगा उसका नाम दान होगा, ध्यान रखना। और जो सन्यासियों का, जिसे सन्यासी करते हैं, वो केवल त्याग है। वो त्याग अलग है। यह त्याग जो सन्यास के साथ में त्याग है, फलासक्ति का त्याग और कर्म करना, वह त्याग दान के रूप में परिणित होता है। कर्म योग के साथ में भी त्याग है, लेकिन कर्म योग का त्याग त्याग नहीं, वह दान है समाज के लिए। वो समाज के लिए सहयोग है। वो ईश्वर का जीव कर्म योगी के लिए दिया गया एक हृदय हृदय का दिव्य भाव है, जिसे अपने जीवन में अपना कर कर्मयोग से दान करता है। तो कर्मयोग का अर्थ दान है।
कर्म योग में जो त्याग है वो द्वान रूप में है और उससे ईश्वर का अनुदान मिलता है जीवात्मा। आइए विचार करते हैं। अर्जुनो वाच, फिर संदेह उठता है, कर्म योगी ऐसा सन्यासी नहीं होगा कि वो घर बार त्याग करके कुछ नहीं करेगा। कर्मयोगी ऐसा सन्यासी होगा कि दिन रात मेहनत करके अपने शरीर के लिए जितना है उतना रखेगा और समग्रता का दान करेगा लोगों को। इसलिए महान देशभक्त, महान समाज सेवी भगवत गीता के पन्नों से निकलते हैं। निष्काम कर्मयोगी भगवत गीता से मिलते हैं। वह जग मंगलार्थ उसका जन्म होता है। उसके अनंत भाव, उसके जो भाव होता है वो अनंतता को लेकर रूप धारण कर लेता है। उसका छोटा भाव, उसका जो स्वार्थ है वो परमार्थ में बदल जाता है। वह अपनी आत्मा को एक शरीर न समझकर वो ब्रह्मांड और विश्व आत्मा के साथ अपने को एकीभूत करके सेवा को अपनाता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग महान। बहुत बातें हमने पीछे की, आप सुन सकते हैं भगवत गीता की पृष्ठभूमि का, जिसमें हमने लगभग 12-13 लेक्चर दिए हैं, 12-13 प्रवचन दिए हैं। आप उसे जरूर सुनिए कि भगवत गीता कैसा जीवन जीने का रास्ता बताती है। अस्तु अर्जुनोवाच, अर्जुन कहता है कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय त्रयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। हे कृष्ण समुद्र, हे भक्त जनान क्रेस करसयति, ये भक्त जनों को अपने ओर खींचने वाले। हे कृषक, महाभारत में कृषक भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ। हे अन्न को उपजाने वाला महान परमात्मा, हे कृष्ण, हे पापों को कर्षण करने वाले कृष्ण। संन्यासम, संन्यास, कर्मणाम, कर्मणाम योगम च पुनर्संस्यसि, फिर तुम कर्म का और फिर तुम संन्यास का और कर्म के योग की प्रशंसा कर रहे। अरे मुझे यच्छ्रेयम तयोरेकम, तयोरेकम यच्छ्रेयम, अरे इन दोनों में जो श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, उसको तुम मेरे लिए निश्चित करके बोलो। फिर तुम वही बात कर रहे हो, फिर संन्यास और कर्मयोग की बात कर रहे हो है? अरे मुझे एक बता दो जो इनमें श्रेय है कि तुझे ये करना है, बस बात खत्म। क्या है बताओ। तो भगवान को कहना पड़ा महानतम कर्मयोग के सिद्धांत को पग पग पर, गीता के पन्ने पन्ने पर, स्थान स्थान पर भगवान वर्णन करते हैं। फिर भगवान निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन करते हुए उद्घोष करते हैं कि शास्त्रों में जो श्रेष्ठ है वह कर्मयोग है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान महानतम सत्ता कृष्ण के अंदर अवतीर्ण होकर के कहती है, कृष्ण के अंदर भगवत तो पैदा होकर कहता है, क्या कहता है, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करा बुभौ, निःश्रेयस करा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सुन मेरी बात, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करा उभौ, उभौ निःश्रेयस करो, उभौ मने ये दोनों कौन, कर्म संन्यासश्च, कर्म और संन्यास दोनों ही श्रेयकर हैं, दोनों ही मोक्ष को देने वाले हैं, दोनों से ही ईश्वर तत्व की प्राप्ति संभव है, दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, दोनों ही परम कल्याण और मोक्ष को देने वाले हैं। पर
तयोस तू, दोनों सीरियस कर रहे हैं, तू मैंने किंतु, तयोस्तु, तयोहो कर्म संन्यास, उन दोनों में, उन दोनों मैंने संन्यास और कर्म योग में, संन्यासात, संन्यास से कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग कहीं गुना श्रेष्ठ है, विशेष है। कर्म योग महान है। महानता इसकी यही है कि इससे लोक भी कल्याणकारी, लोक की व्यवस्था भी चलती है और वह लोक भी मिलता है। और महान इसलिए है कि जीते जीते ये चेत वेदी तत् सत्यमस्ति, जो कहा यहां जान लिया तो ठीक, या इसके साथ ईश्वर को भी यही जान लिया, यही सब कुछ है। दिव्य जीवन को जी करके, दिव्य जीवन जीकर, दिव्य जीवन बनाकर अंतिम में ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए कर्म योग श्रेष्ठ है। संन्यास में इस लोक को श्रेष्ठ बनाने की विधा नहीं है। लोक संग्रह मेहवापी संपश्यन कर तु मरहसी, लोक संग्रह को देख करके कर्म कर, यह बात संन्यास में नहीं। संन्यास में तो भिक्षा मांगने का मार्ग। इसीलिए भगवान कर्म योग की यहां पर व्याख्यान कर रहे हैं। और भगवान तो संन्यास की व्याख्या ही बदल देते हैं। ज्ञेयम स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। भगवान क्या कहा? ज्ञेयम स नित्य सन्यासी, उसे नित्य सन्यासी ज्ञेय, उसे तू नित्य सन्यासी समझ। बोलो किसको? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से, यो न द्वेष्टि, जो द्वेष की वस्तु उपलब्ध होने पर उसके प्रति अपने अंदर विकार, द्वेष का विकार पैदा नहीं करता है, और अच्छी वस्तु जो मिलने पर न कांक्षति, उसकी इच्छा नहीं करता है। ध्यान देना। विकार हेतु सति विक्रयंत येषाम न चेतांसी तयेव। विकार के हेतु उपलब्ध होने पर जिसका चित्त विकृति को प्राप्त नहीं होता है, वही बुद्धिमान है। महाकवि कालिदास ने कहा है, विकार हेतु सति विक्रयन्ते येषाम न चेतांसी तयेव धीर। विकार के हेतु के उपलब्ध होने पर जिसका चित्त विकृति को प्राप्त नहीं होता है, वही धीर। अर्थात ऐसा धीर पुरुष को ही यहां पर सन्यासी कहा गया है। अच्छाई और बुराई पर जिसका चित्त अखंड है, खंडित नहीं हो रहा है, विकृत नहीं हो रहा है, द्वेष में कट नहीं रहा है, और क्या है, जैसा चित्त है वैसा ही एक अक्षुण्ण अवस्था में, अविकार रहित, उसी को ही तुम क्या सुनो समझा सन्यासी, अर्थात समत्व बुद्धि युक्त व्यक्ति। क्योंकि विकार विषमता पैदा करते हैं। समता में, समता का मतलब ही है कि जिसमें विषमता, विकार। हे महाभाव, निर्द्वंदो ही, ऐसा निर्द्वंद ही, सुखम मैंने सरलता से, ऐसा निर्द्वंद व्यक्ति ही मैंने यस्मात, इसी कारण, निर्द्वंदो मैंने द्वंद से जो रही, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनसे जो रहित है, द्वंद से रहित है, सुखम बंधनात्, सुखम मैंने अनायास, सरलता से, बंधनात् प्रमुच्यते, वह सरलता से बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान बहुत अनुपम दृष्टांत। आगे भगवान बताते हैं कि सांख्य और योग दोनों पृथक चीज नहीं है, क्योंकि दोनों से एक ही चीज मिलता है। सांख्य से भी मोक्ष मिलेगा और कर्म योग से भी मोक्ष मिलेगा। दोनों का फल एक होने के कारण भगवान इनको बताते हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यक उभयोर्विन्द्यते।
बोलते हैं सांख्य और योग को बालाः पृथक वदन्ति, सांख्य योगो पृथक बाला वदन्ति न तो पंडिता। सांख्य और योग को जो बालक बालक बुद्धि वाले हैं यह अलग अलग बताते हैं, न तो पंडिता, पंडित लोग इनको अलग नहीं बताते, पंडित इनको क्या कहते हैं, साथ साथ ही बताते हैं। इसलिए कि एकमप्यास्थितः सम्यक, सम्यक एकमेव आस्थिते, सम्यक अगर एक में स्थित हो जाते हैं तो उभयोर विद्यते फलम, दोनों का फल उसे मिल जाता है। अर्थात जो दोनों मार्ग है, अगर दोनों मार्ग में से कोई एक व्यक्ति अगर एक मार्ग में ही अगर व्यक्ति स्थित हो जाता है तो उसे दोनों का ही फल मिल जाता है। इसीलिए यह भेद इनमें नहीं करना चाहिए। कर्म योग और ज्ञान साथ में चलते हैं, हमने पहले भी बताया था। आगे कहते हैं संज्ञा, आगे कहते हैं यह सांख्य प्राप्यते स्थानम, जिसे सांख्य जिस स्थान को सांख्य व्यक्ति प्राप्त करता है तद योगैरपि गम्यते, उसे योगी भी प्राप्त कर लेता है। कोई ये सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, इसलिए एकम सांख्यम च योगम च, इसलिए सांख्य और योग एक ही है। इसलिए इनके अलग अलग झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, एक को प्राप्त कर लो है, दोनों का फल मिल जाएगा। सांख्य को पकड़ो तो सांख्य में लग जाओ और योग को पकड़ो तो योग में लग जाओ, लेकिन योग का योग कर्म योगो विशिष्यते, ये ध्यान। अब भगवान आगे कुछ आगे कह रहे, बोलो संन्यासस्तु महाबाहो दुखम दुखम माप्तु मयोगता, बिना योग के अयोगता, बिना योग के संन्यासस्य दुखम आप्तु, बोला बिना योग के, बिना निष्काम कर्म योग के संन्यास दुखम आप्तुम, संन्यास से केवल दुख ही मिल सकता है। संन्यास तब ही ठीक है जब उसके साथ में कर्म योग, वरना केवल दुख का ही उपभोग करेगा। इसलिए योग युक्तो, जो योग से युक्त हो जाता है, योग से युक्त, पहले तो ये बताया ना कि सन्यास क्या है, बिना योग का सन्यास क्या है, दुख है, लेकिन योग युक्तो, जब वह सन्यासी योग से युक्त हो जाता है तो योग युक्तो मुनि, जो योग से युक्त जो मुनि हो जाता है वह न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, वह लंबे, उसे लंबे, फिर वो क्या है, जल्दी ही, न चिरेण अचिरेण, न चिरेण माने जल्दी ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए विलंब नहीं लगता है। न चिरेण माने विलंब से फिर ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात तत्काल ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कर्म त्याग दोनों सा क्या है, साथ में हो, आसक्तियों का त्याग करते हो, दोनों को साथ में करके जल्दी ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। आगे कहते हैं कि आगे भी कहेंगे कि या पश्यति स पश्यति, यह सांख्य पर आगे कहते हैं, ये भी कहा था कि
थोड़ा एक सा श्लोक का व्याख्या छूट गया था कि यह सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, जिसे सांख्य जिस स्थान को सांख्य पुरुष प्राप्त होता है उसे योगी भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए एकम सांख्यम च योगम च, एक ही सांख्य और योग है। यह पश्यति, जो ऐसा देखता है वास्तविक वही वही सच्चा दर्शन करता है। इसलिए दोनों ही एक है, क्योंकि दोनों का फल एक ही। संन्यास इसका तो अर्थ हमने कर लिया, पूर्ववत है। आगे लिखते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। एक योग युक्तो विशुद्धात्मा, जो योग से युक्त है, और विशुद्ध आत्मा, जिसकी आत्मा बिल्कुल साफ हो चुकी है, जिसके आत्मा में कोई कपट छल नहीं है, प्रकृति का कोई भी गुण, प्रकृति के गुणों से वह रहित हो चुकी है, निर्चीर विवेकी है, जिसने देख लिया है कि प्रकृति के गुण क्या है, मेरे साथ प्रकृति के गुण कुछ नहीं है, माया का मेरे पर कपट द्वेष कुछ नहीं है। ऐसा ही व्यक्ति योग युक्त, योग से युक्त और विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा मैंने निर्चीर विवेकी ज्ञानवान, विजित आत्मा, जिसने अपने ज्ञान इंद्रियों पर सब पे कंट्रोल कर दिया है। विजित आत्मा नहीं, विजित आत्मा, जिसने आत्मा मैंने मन को जिसने जीत लिया है, और जितेंद्रिय, और इसीलिए जिसने क्या है अपने 5 ज्ञान इंद्रियों को भी जीत लिया है। ऐसे क्या है, सर्वभूतात्मा, ऐसे वो जिसने सब सारे जीवों को सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे जीवों की जो आत्मा बन चुका है। सारे सारे भूत आत्मा, सारे भूत माने प्राणियों की जो आत्मा है, सारे प्राणियों की, सारे प्राणियों की जो आत्मा है, सर्वभूतात्मा, सारे भूतों में सारे प्राणियों की आत्मा ही आत्मा है जिसकी, अर्थात सारे भूतों की जो आत्मा है वही जिसकी अपनी आत्मा है। ऐसा व्यक्ति कुर्बन नपि न कार्य न लिप्यते, वह कर्म को करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। ध्यान दें, कहने का तात्पर्य यह है कि योग से युक्त निर्चीर विवेकी, अपने मन को संयम में रखा हुआ, और जिसका क्या हो गया है, अपने 5 ज्ञानेंद्रियों पर भी नियंत्रण है, जितेंद्रिय, ऐसा सारे जीवों की आत्मा आत्मा है, जिसकी सर्व जीवों की जो आत्मा है उसको जिसने अपनी आत्मा बना लिया है, ऐसा व्यक्ति कुर्बन, काम करता हुआ। ध्यान देना, अब वो सा इतना विशेषण दिया है, फिर का कार्य करता हुआ, उनके लिए सब कुछ कार्य कर रहा है वो, लेकिन न लिप्यते, लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वास्तविक स्वरूप मेरा अलिप्त है। अयम आत्म अभयम ब्रह्म निर्गुणम निष्क्रियम तुर्यम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा विज्ञे, ऐसा कुछ मंत्र भी है। प्रांच खानी पितृणा स्वयं, नहीं तो जो विषय वाला व्यक्ति तो बाहर ढूंढता रहता है, इसलिए लिप्त नहीं होता, न लिप्यते। आगे कहते हैं, बड़े दिव्य दिव्य श्लोक है। आगे कहते हैं कि नैवम किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुमिषन् निविशन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। आगे कहते हैं, पश्यन्, देखता हुआ, शृण्वन्, सुनता हुआ, आंखों से देखता हुआ, विषयों को देख रहा है, शृण्वन्, कानों से सुनता हुआ है, स्पर्शन, स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन, सूंघता हुआ, अश्नन, खाता हुआ है, गच्छन, चलता हुआ, स्वपन, सोता हुआ है, श्वसन, श्वास लेता हुआ, प्रलपन, बोलता हुआ, विसर्जन, विसर्जन करता हुआ, गृणन, और ग्रहण करता हुआ है, उन्मिशन, आंखों को झपकाता हुआ, ऊपर नीचे करता हुआ, उन्मिशन, निमिशन,
आंखों को ऊपर नीचे झपकाता हुआ भी है, इत्यादि क्रियाओं को, इत्यादि सब कुछ, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां इंद्रिय के अर्थ में कर रही, इत्यादि क्रियाओं को इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में कर रही है, इस प्रकार व्यवहार करता हुआ, वर्तनता इति, इस प्रकार व्यवहार करता हुआ, और धारयन, उसकी धारण को करता हुआ, युक्त, योग युक्त, तत्ववित्त, तत्व ज्ञानी जो होता है, नैवम किंचित करोमि इति मन्यते, मैं कुछ नहीं करता हूं, वह इस प्रकार मानता है। कहने का तात्पर्य है कि सब इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ में सारी क्रियाएं हो रही है, मैं कुछ नहीं करता हूं, क्योंकि मैं एक व्यापक परम चेतना हूं जो विश्व का संचालन कर रही है। यह तो सब शरीर में ही बदल रहे हैं। इस प्रकार वो मानता है। आगे कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्य पत्र मिवाम्भसा। बोलते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्य पत्र इवाम्भसा। ब्रह्मणि आदाय कर्माणि, ब्रह्म में, ब्रह्मणि माने परमात्मा में, उस बृहद व्यापक परमात्मा में, कर्माणि आदाय, सारी कर्मों को समर्पित करके, और साथ में संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके, यह करोति, जो निष्काम कर्म योग्य करता है, भक्ति से युक्त निष्काम कर्म योग्य करता है, लिप्यते न सब पापे न, वह पाप से लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार क्या है, पद्म पत्र इब अंबसा, अंबसा पद्म पत्र इब, जैसे पानी से पद्म का पत्र पर पड़ा हुआ पानी होता है, अर्थात कमल का जो फूल होता है, कमल के फूल पर पानी की बूंद पड़ती है, और आपने देखा होगा कि वह है कमल के फूल में, पत्ते में पड़ी हुई है, लेकिन कमल के पत्ते के साथ अलिप्त है, होकर के भी अलिप्त है। ऐसे ही वह संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी आंतरिक रूप से अपने को अलिप्त मानता है। नैवम किंचित करोमि युक्तो मन्येत तत्व, मैं कुछ नहीं करता हूं। तत्वविद इस प्रकार मानता, युक्त तत्वविद मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इंद्रियों के अर्थों में वर्तन कर रही है, कैसे कर रही है, सुन रही है, चीख रही है, बोल रही है, सब ये काम कर है, स्पष्ट पीछे बताया है। इसलिए कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि। आगे कहते हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या, अब बोलते हैं कि यहां पर जो केवले जो शब्द है, वो उसको लोग इंद्रिय के साथ में जोड़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन टीकाकारों ने इसका अर्थ सबके साथ किया है। और विशेष बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, महान पुरुष बाल गंगाधर तिलक ने इस यहां पर इंद्रिय शब्द का सबके साथ समन्वय किया है। केवले मनसा है, केवले कायेन मनसा बुद्ध्या, और केवले इंद्रिय अपि, वो ऐसा करते हैं। केवल मन से, केवल काया माने काया से, शरीर से, शारीरिक कर्म, मनसा माने मन से, और बुद्धिया माने बुद्धि से। मन, काया मन और बुद्धि से, तथा इंद्रिय अपि, और केवल इंद्रियों के द्वारा,
योगिनः, योगी लोग संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके आत्मशुद्धय, आत्मशुद्धि के लिए कर्म कुर्वन्ति, कर्म को करते हैं। जो योगी लोग होते हैं वो अपनी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, अपनी आत्म पवित्रता के लिए कर्म करते हैं। योगी न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आसक्ति को त्याग करके अपने आत्मशुद्धि के लिए, आत्म पवित्रता के लिए, आत्म स्पष्टता के लिए। क्योंकि कर्म योग एक ऐसा है कि जितना ज्यादा कर्मयोग करेगा उतनी ज्यादा आत्मा की स्पष्टता, स्वच्छता व्यवहार में आती जाएगी और जग पावन होता जाएगा। कर्म ही वह चीज है जिससे आत्म स्पष्ट होती है। आज आप पे कम शक्ति है, अधिक कर्म करो, आत्मा स्पष्ट होती जाएगी और आपकी बुद्धि साफ होती जाएगी। कर्म आत्मा का प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट होता जाएगा और आपको पद पदार्थ नीर क्षीर विवेक सब यथावत होने लगेगा। कर्म की वेदी पर जो अपने को अर्पित कर देता है उसके हृदय परिशुद्ध होकर के उसमें परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। इसलिए योगी जो लोग होते हैं, कर्म योगी जो होते हैं, वह क्या है, आसक्ति को छोड़ करके आत्म शुद्धि के लिए, मन के जो गुण है, दुर्गुण है, उनको हटाने के लिए कर्म करते हैं। क्योंकि उसको पता होगा कि मैं कर्म कर रहा हूं, कहीं मेरे कर्म में आसक्ति न हो जाए, वह उसको हटाएगा। मेरे मन में कहीं छल द्वेष तो नहीं है, उसे हटाएगा और कर्म करेगा, आत्मशुद्ध हो जाएगी, साफ हो जाएगी और परम तत्व का साक्षात्कार होगा। आगे लिखते हैं कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम माप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। बोले हैं युक्त, जो कर्म योगी होता है, युक्त माने युज धातु से कतः प्रत्यय है, जो कर्म योगी होता है वह फलम त्यक्त्वा, फल को छोड़ करके नैष्टिक शांतिम आपनोति, नैष्टिकी शांतिम आपनोति, वो आसक्ति को छोड़ करके नैष्टिक शांति को प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। निष्ठा युक्त है, नैष्टिकी निष्ठा, निष्ठा शब्द से नैष्टिक, निष्ठा, नितराम तिष्ठति इति निष्ठा, अर्थात परमात्मा में स्थिति, परमात्मा में स्थिति रूपी जो शांति है उसको वह प्राप्त कर लेता है। अर्थात परमात्मा में स्थित होने की जो शांति है उसका उसे आभास हो जाता है, उसको वह प्राप्त कर लेता है। अर्थात परमात्मा में स्थिति को प्राप्त करके जो शांति प्राप्त होती है उसे वह प्राप्त कर लेता है। अर्थात परमात्मा में रति होकर वह शांत हो जाता है। लेकिन अयुक्त, जो निष्काम कर्म योगी व्यक्ति नहीं, वह काम कारेण, वह कामना से कार्य करने के कारण फले सक्तो, फल में आसक्ति युक्त होकर के निबद्धते, बंधन में फंस जाता है, संसार फंसा देता है। रसे हैं, जो परमात्मा के नजदीक जाना चाहता है उसे संसार से विमुख और परमात्मा की ओर बढ़ना पड़ेगा। विमुख का तात्पर्य ये नहीं कि संसार को त्यागना, विमुख का तात्पर्य यह है कि आत्मा विमुख होकर विश्व आत्मा के साथ एक मिलाकर पुनर्कर्म करना, तब वह जगत के लिए कर्म नहीं करेगा, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करेगा, या अपना स्वरूप समझ करके उसका कर्म जो है उसमें अहंकार कुछ भी नहीं होगा। अहंकार तनाव बना देगा, अहंकार टेंशन बना देगा, अहंकार ममत्व ये सब झगड़ा है जो मस्तिष्क को विकृत कर देता है। लेकिन जब तुम परमात्मा में हो जाओगे तो नैष्टिक शांति प्राप्त करने पर फिर कर्म करोगे तो कर्म अविचल भाव से होंगे,
निष्काम बुद्धि से अस्तु आगे चलते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यास आस्ते सुखम बसी नव द्वारे पुरी देही नैवम कुर्वन् न कारयेत्। एक ही चीज को बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सर्व कर्माणि, सारे कर्मों को, बोलते हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सारे कर्मों को मन से संन्यस्य त्याग कर, सारे कर्म को मन से संन्यास करके अर्थ जगत कल्याणार्थ अर्पण कर। नव द्वारे पुरे, नवद्वार रूपी पुर में जो वशी, स्वतंत्र, कौन? देही, आत्मा, आत्मा व देहवान आत्मा, वह न कुर्वन न कारयन, वह न कुछ करती है, न कुछ करती है और न कुछ करवाती है, सुखम आस्ते, सुख पूर्वक बैठी रहती। आत्मा ऐसी है कि कुछ नहीं करा रही है, वह सुख पूर्वक अंदर बैठी हुई है। सब कौन करा रहे हैं? प्रकृति क्रियमाण है। कोई विचलन भाव नहीं। आगे कहते हैं भगवान की स्थिति आगे कुछ सांख्य के अनुसार भी है, ज्यादातर सांख्य में ही है कि पुरुष कुछ नहीं करता, प्रकृति सारा कार्य कर रही है। लेकिन वेदांत थोड़ा आगे बढ़ करके कहता है कि प्रकृति भी नहीं, पुरुष निर्लिप्त है और प्रकृति कुछ नहीं। भाई मां मने नहीं, या मने जो, ऐसे भी अर्थ करते हैं। है ही नहीं प्रकृति। आगे लिखते हैं न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। लिखते हैं न कर्त न लोकस्य, न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग। बोलते हैं लोकस्य, प्रभु मने परमात्मा का, लोकस्य मने लोक का, न तो परमात्मा का लोक, लोकस्य कर्तृत्व, न तो परमात्मा का लोक, लोक, लोक का कोई कर्तव्य है, और न कर्माणि, और न परमात्मा का लोक के लिए कोई कर्म, न तो परमात्मा का लोकस्य, लोकस्य कर्तृत्व, न तो परमात्मा का लोक, लोक के लिए कुछ कर्तृत्व है, और न कर्माणि, और न परमात्मा का लोक के लिए कुछ कर्म है। और न लोकस्य फल संयोग, और न वो लोक के फलों का संयोग करते हैं। अर्थात परमात्मा न तो लोक के कुछ कर्तव्य करते हैं, और न लोकस्य कर्माणि, और न कोई लोक मैंने लोगों के कर्म करते हैं। परमात्मा न तो समाज के कोई कर्म करता है, और न कोई परमात्मा कर्तव्य करता है, वास्तविक को करता है। और न फल संयोग, और न वो कर्म फल संयोग, और न वो कर्म फलों के साथ में संयोग करता है। तो ये किससे होते हैं? तो बोलते स्वभावस्तु प्रवर्तते, यह स्वभाव के कारण ही प्रवृत्त होता है। अर्थात जितने ये काम है ये सब प्रकृति के अनुसार ही होते हैं। स्वभाव प्रकृति को कहते हैं। परमात्मा कुछ नहीं करता है, तुम चाहे कुछ भी करो।
बोले क्या है, लोग मानते हैं, हो रहा है ना, लोग तो मानते हैं कि परमात्मा कर रहे हैं सब कुछ, तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं न कर। आगे बोलते हैं ना दत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। है, कहते हैं कि न न दत्ते न ना दत्ते कश्चित पाप, कश्चित पापम न दत्ते, और न चैवम सुकृतम दत्ते, है, न तो मैं किसी के पाप को ग्रहण करता हूं और न स्वीकृतम, और न मैं किसी के पुण्य को, न तो परमात्मा किसी के पाप को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, और न पुण्य को। है, बोला जो लोग मानते हैं कि परमात्मा किसी के पुण्य को धारण कर रहे हैं और किसी को पाप को धारण कर रहे हैं, वह सब अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से आवृत होकर के क्या है, जो मनुष्य है अज्ञान से आवृत क्या हो गया है, ज्ञान हो गया है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। अज्ञान क्या है, मोह कपट छल, इनके द्वारा क्या हो जाता है, ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है वह ढक जाता है। और तेन मुह्यन्ति जन्तव, उसी से ही सारे जंतु हैं, जो जितने भी ये जंतु हैं, जितने भी ये प्राणी हैं, सब मोहित हो रहे हैं। परमात्मा किसी का कुछ नहीं देता, किसी से कुछ ग्रहण नहीं करता है। अज्ञान से भ्रमित होकर के लोग उल्टा व्यवहार कर रहे हैं कि परमात्मा मेरे लिए सब कुछ करेगा, परमात्मा ही ने सब कुछ किया, वह कुछ नहीं करता है, वह सबके प्रति समभाव है। आगे बोलते हैं, देखो आगे बताते हैं कि ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नासितमात्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्पर। बस क्या करना है, बोला है ज्ञानेन, तू मैंने किंतु, जो ज्ञानी लोग उनके बारे में बता रहे हैं, किंतु ज्ञानेन 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 तु तदज्ञानम येषां नासित आत्मन, येषां मैंने जिन्होंने, आत्मनः मैंने अपने से, यदा ज्ञानम ज्ञानेन नासितम, जिन्होंने अपने से अज्ञान का नाश कर दिया है, जिन व्यक्तियों ने अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, वे तत्परम, उसके बाद तेसाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति, फिर उनका क्या है, आदित्य के जैसे ज्ञान प्रकाशित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञान से तो लोग है हट घूम रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, पीछे बताए मुह्यन्ति, लेकिन जिन्होंने ज्ञान से अपने अज्ञान को नाश कर लिया है, उनका फिर आदित्य के जैसे विकसित महान ज्ञान होकर के प्रकाशित होने लगता है, और वो दुनिया की हर चीज समझने लगते हैं, तो समझ जाते हैं कि परमात्मा क्या है। तब ऐसा हो जाता है तो फिर तद बुद्धया, फिर उसमें बुद्धि है, तद बुद्धि हो जाती है, तदात्मानम, तदात्मान, उसमें फिर आत्मा लग जाती है, और तन्निष्ठा, उसमें फिर निष्ठा हो जाती है, तत्पारायण, और उसी को ही वो परम अयन गंतव्य स्थान मान लेता है। फिर क्या, ज्ञान निधुर्त कलमसा, ज्ञान से जिनके निर्धूत कलमसा, अज्ञान रूपी, ज्ञान से जिनके अज्ञान रूपी सारा मल पाप खत्म हो गया, वे सब अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वे सब अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं।
अर्थात वे सब अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, फिर उनकी संसार में आवृत्ति नहीं होती है, अर्थात वह परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर क्या, उनके निर्धूत कलमशा शारीरिक कलमश नष्ट हो जाएंगे, फिर तद बुद्धि तदात्मा, और तद उसमें निष्ठा, और उसी को वो परम श्रेष्ठ मान करके अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, फिर वह संसार की ओर न आकर के परमात्मा की ओर वह बढ़ने लगता है। उसकी फिर परमात्मा इस संसार में आवृत्ति नहीं होती, न पुनरावर्तते, उपनिषदों में भी आया। ये सीधे मोक्ष, अपुनरावृत्ति का मतलब ये है मोक्ष, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आगे देखो, आगे कहते हैं क्या होता उसके बाद है, बोला उसके बाद सबसे पहले समत्व दृष्टि आती है, समत्व दर्शन आता है, समत्व दर्शन उसके पास में आता है। भारतीय संस्कृति समत्व की संस्कृति है, भेदभाव खत्म करने की संस्कृति है, अभेद में प्रतिष्ठित होने की संस्कृति है, संगठन में एकत्व, बहुतों में एक, अनेक अनेकों में एक, विच्छिन्न में अवचिन्न, विच्छिन्न में अचिन्न, अनेक में एक, विच्छिन्न में अचिन्न, क्षुद्र में व्यापक, अल्प में महान, दर्शन की संस्कृति है। इसलिए समत्व की संस्कृति है। देखो किसके साथ कैसी कैसी दिशाएं दे रखी है, देखो यहाँ पर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सूनी शूनी चैव शोपाके च पंडितः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विद्या के द्वारा विनय, उससे संपन्न माने महान बुद्धिमान व्यक्ति। विद्या विनय से संपन्न महान, ऐसा ब्राह्मण नहीं कि जाति का ब्राह्मण, विद्या विनय से संपन्न जो ब्राह्मण है, क्योंकि विद्या और विनय है तो ही ब्राह्मण का सही उपयोग है, वरना ऐसा जाति धारक ब्राह्मण सही नहीं। विद्या विनय से संपन्न जो ब्राह्मण है, विशेषण उसमें ब्राह्मणे, ब्राह्मण, और उसके बाद थोड़ा सा सात्विक पशु कौन, गाय, और फिर क्या, हस्तिनी विशाल काया वाला हाथी, और अंतिम में कहते हैं सूनी कुत्ता, उसमें, और उससे भी निष्कृष्ट प्राणी, कुत्ता सब कुछ खा जाता है, और उससे भी निष्कृष्ट प्राणी होता है स्वपाक, श्वपाक, श्व मैंने कहते हैं कुत्ता, और पाक मैंने पका करके खाने वाला। बोलते हैं कि जो चंडाल होता है, चंडाल अपने पास कुत्ता रखता है, और जब तक कोई मुर्दा आता है, मुर्दा घर में, तो कुत्ता भी खाता है और वो भी खाता है, लेकिन जिस दिन कोई मुर्दा नहीं आता है उस दिन वो कुत्ते को मार करके ही खा जाता है, इसलिए उसको शोपाक कहते हैं। अर्थात कुत्ता से भी क्या कहें, घृणित प्राणी। हमें स्वपाक से घृणा नहीं है, लेकिन कर्तव्य से जरूर घृणा है। तो ऐसा स्वपाक व्यक्ति, उसमें अर्थात श्रेष्ठ गुणों वाला ब्राह्मण, गाय और हाथी, कुत्ता और चंडाल, पंडितः समदर्शिनः, पंडित इनमें समानता का दर्शन करते हैं, इनमें जो समानता का दर्शन करते हैं उन्हें लोग पंडित कहते हैं। पंडित इनमें समानता का दर्शन करते, जो पंडित लोग होते हैं वह ब्राह्मण में, गाय में
और हाथी में, कुत्ता में और चंडाल में समत्व का दर्शन करते हैं। समत्वदर्शी होते हैं। अब देखो, यहां पर विचारणीय यह है कि पहले क्या रखा है, ब्राह्मण विशेषण दिया है, और अंतिम में क्या रखा है, बिल्कुल घृणित प्राणी रखा है। इसका तात्पर्य इतना है कि महान से महान व्यक्ति को लेकर, मानी दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वहां से लेकर के और अंतिम तुच्छ प्राणी तक समत्व का भाव पंडित लोग रखते हैं। यह इस बात का संकेत है। यह परिष्कृत अर्थ यह होगा उनके ऊपर पंडितों का समत्व भाव। समत्व दर्शन होता है, एक समत्व दर्शन है, एक समत्व वर्तन है, दोनों चीज अलग है। क्या समत्व दर्शन करना चाहिए? समत्व दर्शन है कि ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, आत्मवत भाव रखना है, लेकिन समत्व वर्तन नहीं करना है। भूखे हैं, इनको भोजन की आवश्यकता होगी, दूंगा। आत्मोपमेन सर्वत्र प्रज्ञां कुर्वन्ति ब्राह्मणा। ब्राह्मण जो लोग होते हैं वह अपनी आत्मा को लेकर के प्रज्ञा बनाते हैं। इस भाव से कि सब जीव हैं, जैसे प्यासा में हूं ऐसा सर्वत्र भाव रखते हुए समत्व भाव रखना चाहिए, पंडित लोग रखते हैं। या समम ब्रह्म, आगे के निर्दोष हो ही समम ब्रह्म, या ब्रह्म का भाव रखते हैं। आगे समम के शब्द के अर्थ स्वयं व्याख्या करें। सम दर्शन करते, परमात्मा का दर्शन करते, यही अर्थ। लेकिन सम दर्शन है, समवर्तन नहीं। कुत्ते के साथ कुत्ते का जैसा व्यवहार नहीं करना है, समदर्शन रखना। कर्मों के साथ उसके कर्म का बर्ताव नहीं करना है। ब्राह्मणा समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना। आगे कहते हैं इहेव तैर जिता सर्वो येषाम 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 साम्ये स्थितम मनः निर्दोषो हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इहैव तैर जिता सर्वो येषाम साम्ये स्थितम मनः। बोलते हैं इहैव तैर जिता सर्गो, बोला है कि उसने यह मैंने यही इसी जीवन में ही जिता शर्गा सर्गो, उसने इसी जीवन में मृत्यु को जीत लिया है। यह चेव चेत वेदीत तत सत्यमस्ति न चेत हादि न महति। इस जीवन में यदि परमात्मा को जान लिया, यह चेत अवदीत, यह चेत वेदीत तत सत्यमस्ति, इस परमात्मा को जीवन में जान लिया तो ठीक है। न चेत अवदीत, यदि पर नहीं जाना तो महती विनष्टि, तो अपना महान विनाश किया। बोला कहां जानना है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्येक जीवों में परमात्मा को जान करके भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्माद लोकात अमृतम, इस प्रत्यस्माद लोकात इस लोक से वह फिर क्या है, मर करके अमरता को प्राप्त कर लेता है। प्रत्यस्माद लोकात अमृतम भवन्ति, इस लोक से जब वो जाता है तो अमरता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मुक्ति इसी जीवन में मिलती है। यह तैर जिता शर्गो, वह इसी जीवन में अपनी मौत को जीत लेता है। कौन? ये साम्य स्थितम मन, जिनका मन क्या है, परमात्मा में स्थित है। ये साम्य स्थितम मन, जिनका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। कौन है वो परमात्मा? तो बोलते हैं निर्दोष सम ब्रह्म।
निर्दोष है। प्रकृति के दोषों से, आदमी की कपट छल दोष, इनसे वो दूर है। ब्रह्म निर्दोष है। क्लेश कर्म विपाकासई रपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। क्लेश कर्म और उनके संस्कार, क्लेश कर्म विपाकासई, इनके द्वारा, क्लेश कर्म और उनके जो संस्कार है, उनके द्वारा जो उनसे जो रहित है, ऐसा पुरुष विशेषी ईश्वर है। लेकिन यहां पर सेम यही बात तो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं। शम है, सर्वत्र है, छोटा बड़ा कहीं नहीं, समरूप में विद्यमान। कौन है वो? ब्रह्मा, ब्रह्म है। तस्मात, इसीलिए ते ब्रह्मणि स्थितः, इसीलिए वे ब्रह्म में ही सदा स्थित रहते हैं। जिनका मन साम्य में स्थित है, ठीक है ना, मृत्यु जीत ली जिनका मन साम्य में, इसीलिए वह साम्य मन वाले निर्दोष ब्रह्म में स्थित होते हैं। और निर्दोष ब्रह्म का मतलब यह है कि ब्रह्म की निर्दोषता उन व्यक्तियों में आ जाती है, ब्रह्म की समता उन व्यक्तियों में आ जाती है। निर्दोषो ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित है। आगे कहते हैं, आगे उनका लक्षण बताते हैं कि न न हिर्षेत न हृषेत प्रियम प्राप्य नो दुजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि मसमूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिता। बोलते हैं कि न प्रियम प्रियम प्राप्य परिहर्षित, प्रिय को प्राप्त करके वो हर्षित नहीं होते, बारंबार है पीछे भी कहा। और अप्रियम न उद्विजेत, और अप्रिय प्राप्त करके वह भयभीत या भयभीत नहीं होते। स्थिर बुद्धि वो कैसी है? स्थिर बुद्धि, असमूढ़, मूढ़ता से रहित, मोहता से रहित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति ब्रह्मवित्, ऐसे जो ब्रह्म को जानने वाले, वो ब्रह्मणि स्थित, वो ब्रह्म में ही स्थित। बोलते हैं आगे क्या? आगे कहते हैं कि बाह्य बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। देखो, बोले बाह्येषु स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाह्य स्पर्शों में जिसकी आत्मा अशक्त है, बाह्य जो संयोग है उसमें जिसकी आत्मा क्या है? असक्त है, आसक्ति रहित है, अर्थात बाह्य विषयों में जिसकी आत्मा स्पर्श नहीं कर रही, दूर है। आत्मा कहे तो मन। ऐसा ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ऐसा जो ब्रह्म योग से युक्त आत्मा है, वह आत्मनि यत् सुखम विन्दते, वह आत्मा में जिस सुख को प्राप्त कर लेता है, वह क्या है? तत् अक्षय, तत् तत् अक्षय सुखम अश्नुते, वह अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। जिस सुख को वह आत्मा में प्राप्त करता है, वह अक्षय सुख का, वो अक्षय सुख का ही वह पान करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मरस में वो मस्त रहता है, विषय रस उसके लिए सूख जाते हैं, बाह्य उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ये बाहर अरस की प्रतीति होती है और आत्मा में रसत्व का आदान होता है, आत्मा आनंद में ही वो मस्त रहता है, अक्षय सुख, कभी ना नष्ट होने वाला सुख को प्राप्त करता है। या बाह्य स्पर्शों में जिसकी आत्मा अशक्त है, वह जिस सुख को आत्मा में प्राप्त करता है, यत सुखम, जो सुख आत्मा में प्राप्त करता है, वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा अक्षय सुखम अश्नुते, वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार भी इसका अर्थ किया जा सकता है। अब बताते हैं संसार के बारे में, संसार कैसा है इसके बारे में बता
इस संसार के बारे में बता रहे हैं, यही संस्मृत जाप होगा दुख यो न ये बते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेसु रमते बुध। भगवान कहते हैं कि यही संस्पर्श जाप होगा, ये संस्पर्श जाप जो संबंध से उत्पन्न होने वाले। कौन? भोगा, जो ये भोग है, जो संबंध से उत्पन्न होने वाले भोग है, अर्थात संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग है। आंखों का मिला, आंखों के साथ जुड़ी, आंखों के साथ सुंदर रूप जुड़ा, वह सुख हो गया। जीभ के साथ रस जुड़ा, सुख हो गया। तो संयोग से जो उत्पन्न हो रहे हैं क्या भोग, इसलिए संस्पर्श जाप होगा संयोग से उत्पन्न। जो ये संयोग से उत्पन्न वाले भोग हैं, ये आदि अंतवंत, ये सब आदि और अंत वाले हैं। ये अभी मिल रहे हैं और कुछ दिनों बाद क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। कुछ स्थिर है ही नहीं। जो आपके मन को आज अच्छा लगा ना, वो इसमें ऐसे गुण आ जाएंगे कि वो आपके मन को बुरा लगने लग जाएगा, या आपका मन ही बदल जाएगा। इसीलिए ये सब आदि और अंत वाले हैं। और क्या है? दुख यो नहीं। और ये क्या है? वे सब क्या है? दुख यो नहीं, दुख के कारण वाले हैं। वो दुख से ही पैदा हो रखे। दुखालयम अशाश्वतम, संसार को दुखालय है कहा है, दुख से ही पैदा हुए। इसलिए तेसु न रमते बुधः, इसलिए बुद्धिमानों को उनके ऊपर रमण नहीं करना चाहिए, उनमें संतोष नहीं रहना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान को उनमें कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। न तेसु रमते बुधः, उनमें बुद्धिमानों को रमण नहीं करना चाहिए। क्या करना है? तब बोलते हैं शक्नोति हैव यस्वडुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोध क्रोधोद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नर। बोला कि शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर के छूट जाने से पहले, काम क्रोध वेगम, काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग है, यह एव शोडुम शक्नोति, जो क्या है? इसको यहां सहन कर लेता है। अर्थात शरीर के खत्म होने से पहले जो काम का वेग है, क्रोध का वेग है, इनको जो व्यक्ति सहन कर लेता है, सयुक्त, वह क्या सचमुच में योगी होता है और वही सुखी नर बन जाता है। कहने का तात्पर्य इनको जो कंट्रोल में करता है, जब तक जीवन है, जब तक ये जीवन खत्म नहीं हुआ, तब तक इनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। आगे बोलते हैं यो अंतः शुको अंतरारामस तथांत ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो दिगच्छति। भगवान बोल रहे हैं यो अंत शुक, जो अपनी आत्म सुख में मस्त है। यो अंतराम आत्म कीड़ा आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्म विदाम वरिष्ठ है, जो अपनी अंत आत्मा में सुखी है। अंतराम अपने अंतर आत्मा में ही रमण कर रहा है। अंतर तथा अंत ज्योति ही, और जिसे अपने अंदर का प्रकाश मिल गया है, वह सहयोगी, वह निष्काम कर्म योगी, ब्रह्म निर्वाणम, वह क्या है? वह योगी, वह ब्रह्मभूत, जो ब्रह्मभूत हो गया है, ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्म स्वरूप में जो प्राप्त हो गया है, ब्रह्म, वह क्या है? निर्वाणम सोधिगच्छति, वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। वह जो ब्रह्मभूत हो गया है,
ब्रह्म को ही जिसने अपना स्वरूप मान लिया है वह निर्वाणम अधिगच्छति, वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी जीवन की अंतिम जो ज्योत है वो उस परम ज्योत में विलीन हो जाती है। आगे बोलते हैं कि लवंते ब्रह्म निर्वाण मृषय मृषय छिन्न कलमशाह छिन्न द्वैत यतात्मान सर्वभूति हिते रता। भगवान कहते हैं कि छिन्न कलमशाह, जिनके सारे पाप खत्म हो गए और छिन्न द्वैधा, जिन्होंने द्वैत को खत्म कर लिया है, यथात्मान संयम आत्माशील व्यक्ति, सर्वभूत हिते रता, जो सारे जीवों में रमण कर रहे हैं। ऐसे कौन? ऋषय, ऋषि लोग जो है ब्रह्म निर्वाणम लवंते, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सर्वभूत, जो सबका कल्याण करते हैं, सबके साथ मित्रता प्रेम और बंधुता का व्यवहार करके सबके हित में जो जो अपने को जिन्होंने समर्पित कर दिया, ऐसा निष्काम कर्मयोगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यास चक्षुश्चैवान्तरो भ्रुवौ प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। बोला स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यास, बहिर्बाह्यास जो बहिर के जो भोग हैं उनको उनको बाहर ही छोड़ करके, स्पर्शान कृत्वा उनको बाहर ही त्याग करके, और चक्षुश्चैवान्तरो भ्रुवो, जो चक्षु है उनके अंतर भ्रू, यहां पर नाशाभ्यंतर चारिणो प्राणपान समो कृत्वा, नाक से जो अंदर और बाहर चलने वाला जो क्या है प्राण है, उनको क्या है सम करके, उनको सम करके, जो यतीन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसने अपने इंद्रियों को मन बस में कर लिया है, और मोक्ष पारायण, जो मोक्ष ही जिसका परम गंतव्य स्थान है, विगत इच्छा भय, विगत इच्छा भय क्रोध, और जिसकी इच्छा और भय और क्रोध से जो रहित हो गया है, ऐसा मुनि सदा मुक्त एव सह, स मुनि सदा मुक्त एव, वह मुनि सदा मुक्त ही कहलाता है। ध्यान देना, बाहर से विषयों को त्याग करके अपने यहाँ पर प्राण अपान, प्राण और प्राण अपान को केंद्रित करके है, अपनी इंद्रियों को संयमित करके, और भय इच्छा क्रोध से रहित होकर के, भय और इच्छाओं से क्रोध से रहित हो गया है, ऐसा जो मुनि है वह सदा मुक्त ही रहता है। तो आगे कह रहे हैं भगवान, अंतिम श्लोक है, और भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ और तप का जो भोक्ता है वो परमात्मा है। जो सारे यज्ञ और तप का जो भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वरम, और जो सारे लोगों का महेश्वर माने स्वामी, और सुहृदम सर्वभूतानाम, जो सारे हृदयों का अहेतुक मित्र है, परमात्मा सारे जीवों का मित्र है। उसको जात्वा मैंने माम, उस जो सारे भूतों का सुहृद है, ऐसे मां मन मुझको जान करके शांति मृक्षति, शांति को ऐसे इस प्रकार मेरे को जान करके व्यक्ति शांति को प्राप्त हो जाता है। जो जो सारे यज्ञों का भुक्ता, और सारे लोगों का ईश्वर, और सारे जीवों का जो स्वामी, कौन? मुझे इस प्रकार जान करके व्यक्ति शांति को प्राप्त हो जाता है।
अर्थात परमात्मा ही यज्ञों के द्वारा तप यज्ञ जो कर्म किया जा रहा है उनका भोक्ता परमात्मा ही है। तो भोक्ता का अर्थ स्वामी लोग करते हैं, उनका स्वामी परमात्मा ही है। और आगे बताते हैं कि सारे लोगों का पालन करता, और सारे लोगों का स्वामी, सारे यज्ञों का जो भोक्ता और सारे लोगों का जो स्वामी और सारे जीवों का जो मित्र है, जो मित्र मैं हूं, इस प्रकार जान करके व्यक्ति क्या है, शांति को प्राप्त कर लेता है। मतलब परमात्मा ही यज्ञ क्रियाओं के द्वारा पूजनीय हो रहा है, वही सारे सारे जीवों का मित्र है और वही सारे लोगों का ईश्वर है। इस प्रकार जो समझ करके व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेता है। आप इस प्रकार समझ करके आप रोज दिन परमात्मा की भक्ति करके शांति को प्राप्त करें। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते। भास्कर।